Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Indian sari, a woven narrative. So let's dive right in. देखिए एक साड़ी सिर्फ एक पीस ऑफ फैब्रिक नहीं है. ये एक कैनवास है जिस पर रीजनल आइडेंटिटी पेंट की जाती है. ये मैथमेटिकल प्रिसिजन का एक जीता जागता सबूत है और ये लोकल फोकलोर का एक पूरा खजाना है. तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 6 यार्ड वंडर है क्या? एक लाइब्रेरी, एक फॉर्मूला या एक पेंटिंग? And the answer is quite fascinating actually. It's all three. एक सारी कहानियों की लाइब्रेरी भी है, बुनाई का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है और मोटिव्स की एक बेहतरीन पेंटिंग भी. अच्छा, इस आर्ट फॉर्म की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले वीवर्स की सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करना होगा. उनकी फंडामेंटल टेक्निक्स को. फर्स्ट अप इज इकात. जस्ट इमेजिन, वीविंग शुरू करने से पहले ही हर एक धागे को, हर एक यान को एक स्पेसिफिक कलर पैटर्न में टाई डाई किया जाता है. इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ एनालॉग पिक्सल आर्ट जहां पैटर्न फैब्रिक पर नहीं बल्कि धागों पर ही क्रिएट हो जाता है. इवन बिफोर द वीविंग स्टार्ट्स. देन वी हैव ब्रोकेड. इसका कॉन्सेप्ट है लग्जरी को फैब्रिक के अंदर ही वीव कर देना. ये एक एडिटिव वीविंग टेक्निक है जिसमें एक्स्ट्रा थ्रेड्स, आमतौर पर मेटालिक, जरी के यानी सोने या चांदी के धागे डायरेक्टली वीविंग प्रोसेस के दौरान ऐड किए जाते हैं. इससे एक बहुत ही रिच और एम्बॉस पैटर्न बनता है. सो यहाँ दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज काम कर रही हैं. इकत में पैटर्न की प्लानिंग वीविंग से पहले होती है, यान को डाई करते वक्त. इसलिए इसका रिजल्ट एक ब्लर एज्ड या फेदर्ड पैटर्न होता है. ऑन द अदर हैंड, ब्रोकेड में पैटर्न वीविंग के साथ साथ बनता है जिससे एक ज्यादा शार्प, रिच और रेज्ड डिजाइन निकल के आता है. तो अब जब हम ये बेसिक कोड समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि वीवर्स इस कोड का इस्तेमाल करके कपड़े पर पूरी पूरी कहानियां कैसे लिख देते हैं, खास तौर पर ईस्टर्न इंडिया में. वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद की बलूचारी साड़ी को देखिए. ये लिटरली एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है. उस दौर में जब मास कम्युनिकेशन नहीं था तब फैब्रिक ही तो स्टोरीज का मीडियम था. इसके पल्लू पर द एंड पीस रामायण और महाभारत से लेकर नवाब्स की जिंदगी और कॉलोनियल लाइफ तक के पूरे पूरे सीन्स बुने होते हैं. और इसकी सबसे यूनिक बात, नो जरी वर्क. ये कहानियां सिर्फ रेशम के धागों से कही जाती हैं. ईस्ट का एक और मास्टरपीस है जामदानी. इसे अक्सर वोवन एयर यानी बुनी हुई हवा कहा जाता है. और इसका रीजन है इसका गॉसिमर फाइन मुस्लिन बेस जो इतना महीन और ट्रांसपेरेंट होता है कि उस पर बने ओपेक मोटिव्स ऐसे लगते हैं जैसे हवा में तैर रहे हों, ऑलमोस्ट फ्लोटिंग. चलिए अब कहानियों की इस दुनिया से निकलकर लेट्स ट्रैवल साउथ, एक ऐसे रीजन में जहां वीविंग में नैरेटिव से ज्यादा स्टनिंग मैथमेटिकल प्रिसिजन का बोलबाला है. और जब बात आती है जियोमेट्रिक इकट डिजाइन की तो पोचमपल्ली का रैंक है नंबर 1. देयर इज सिंपली नो कंपटीशन. तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ी, इसके शार्प क्लीन मैथमेटिकल पैटर्न्स इतने प्रोफेशनल दिखते हैं कि इन्हें एयर इंडिया की ऑफिशियल यूनिफॉर्म के लिए चुना गया था. ये असल में ज्योमेट्रिक इकात में एक मास्टर क्लास है. सो प्रोफेशनल एलिगेंस से अब हम आगे बढ़ते हैं पूरे रॉयल ग्रैंड्योर की तरफ. एक ऐसी दुनिया जहां साड़ियां सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पावर और प्रेस्टीज का सिंबल हुआ करती थी. महाराष्ट्र की पैठानी को क्वीन ऑफ सिल्क्स ऐसे ही नहीं कहते. इसकी खासियत देखिए, साड़ी की बॉडी बिल्कुल प्लेन होती है लेकिन इसका पल्लू हेवी जरी से लड़ा होता है जो किसी ज्वेल से कम नहीं लगता. इस पर बने पीकॉक और पैरेट यानी मोर और तोता की मोटिव्स इसकी पहचान है. और बॉर्डर पर बना यूनिक स्क्वायर डिजाइन सातावाहना स्टाइल का एक हॉलमार्क है. और नॉर्थ में हमारे पास है वाराणसी के तंचोई ब्रोकेड्स. इनकी वीविंग इतनी ज्यादा इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स होती है कि सैटिन फिनिश सिल्क पर बना ये फैब्रिक किसी मिनिएचर पेंटिंग जैसा फील देता है. ओके, सो इन सभी मास्टरपीसेस में फर्क करना बहुत जरूरी है. चलिए क्विक रिवीजन करते हैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए. यहां ध्यान दीजिए, पोचमपल्ली की ज्योमेट्री से लेकर केरला के कसावो के व्हाइट एंड गोल्ड मिनिमलिज्म तक हर साड़ी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है जो इसके रीजन, टेक्निक और कल्चर की पूरी कहानी बताता है. लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि इस इनक्रेडिबल हेरिटेज का, इस जिंदा ट्रेडिशन का फ्यूचर क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड? वेल, आज इस आर्ट फॉर्म के सामने दो सबसे बड़े थ्रेट्स हैं. पहला, पावरलूम्स जो मास प्रोड्यूस्ड रेप्लिकास बनाकर हैंडक्राफ्टेड वर्क की प्राइस और वैल्यू दोनों को अंडरकट करते हैं. और दूसरा, सिंथेटिक डाइज का बढ़ता इस्तेमाल
जो ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली वेजिटेबल डाइज को रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे सस्टेनेबिलिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों पर असर पड़ रहा है। और ये हमें हमारी 5000 साल पुरानी विरासत के भविष्य के बारे में एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि फास्ट फैशन के इस दौर में क्या यह खूबसूरत कला मशीन से सर्वाइव कर पाएगी? इस विषय पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताइए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।